नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूँ। फिर आपको एनटीपीसी का ही क्वेश्चन बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत लोग इसमें फंसेंगे। तथा चतुर्भुज एबीसीडी में मान लिया जाए क्या है, चतुर्भुज है। ये क्या है? चतुर्भुज। चतुर्भुज एबीसीडी में ए बी सी डी, ये मान लिया चतुर्भुज एबीसीडी एक चतुर्भुज जिसमें ए बी 17, ए बी कितना है 17, बी सी कितना है 8 सेंटीमीटर, तथा सी डी कितना है 9 सेंटीमीटर और ए डी कितना है, ए डी 12 सेंटीमीटर, यानी ए से डी यानी 12 सेंटीमीटर है। अब कहता है ए सी, इसका मतलब विकर्ण हो गया। विकर्ण कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब कहता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, यानी ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल और ए सी डी त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों को अगर निकाल करके अगर जोड़ देंगे तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बताइए ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी कहने का मतलब हो गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल देखिए 8, 15, 17, कहने का मतलब क्या है, ट्रिपलेट है। ये 8, 15 दिया हुआ है, जैसे 8, 15, 17, यानी इसका मतलब ये ट्रिपलेट है। तो ये कर्ण जो है ये 15 नहीं है। कहने का मतलब ये जो है ये लंब आपका काम करेगा, कर्ण का काम ये करेगा 17, क्योंकि ट्रिपलेट में 8, 15, 17 होता है। यानी ये जो है आपका क्या है, कर्ण है, ठीक है ना। तो त्रिभुज यानी कहने का 8, 15, 17, यानी देखिए कर्ण ये होता है कि नहीं होता है, यानी इसमें आपको बैठाना पड़ेगा कि लंब कौन होगा। तो लंब देखिए, लंब के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब के सामने कर्ण होता है, यानी 17 क्या है, कर्ण है। यानी किसी एक को आपको क्या करना पड़ेगा, लंब मारना पड़ेगा। तो देखिए लंब मान लीजिए ये लंब है, ये इसको मानिए थीटा, तो इसके सामने क्या होगा, ये लंब होगा। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यानी थीटा के सामने यहाँ इसको थीटा माने तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यानी ये इसको अगर थीटा माने तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, लंब बाहर हो जाएगा। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार, 1/2 आधार क्या हो जाएगा 8, ऊंचाई कितना हो जाएगा 15, यानी 8 गुने क्या हो जाएगा 15, तो 2 चौके 8, 15 चौके 60, यानी इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब देखिए त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसमें भी 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई लगाएंगे, 1/2 गुना आधार यानी बेस गुना हाइट, यही होता है त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार बेस गुना हाइट। तो एडीसी का क्षेत्रफल निकालिए। अब ये बताइए, देखिए 9, 12, 15 ये भी क्या है, ट्रिपलेट है। 9, 12, 15 ये भी क्या है, ट्रिपलेट है। तो लगा दीजिए 1/2 गुना आधार, आधार को 9 मानेंगे और ऊंचाई को क्या मानेंगे 9 गुना 12, क्योंकि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, इसीलिए 9 गुना क्या मान लिए 12, यानी 2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 2 छक 12, 9 छक 54। अब बताइए 60 प्लस 54 कितना हो जाएगा, 4, 6, 5, 11, यानी यही कितना हो जाएगा 114। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तथा सचिन ने पहला पेन क्रमशः इतना रुपया में, दूसरा पेन इतना रुपया में खरीदा। वह पहला पेन को 70% लाभ पर बेचा, लेकिन खरीदार मोलभाव करता है और उसे 9% की छूट और दूसरा पर 71% के लाभ पर देना पड़ता है। इस लेनदेन में उसे कुल कितना लाभ हुआ। तो बताइए, देखिए एक को 630 रुपया में खरीदा, दूसरा को 722 रुपया में खरीदा। पहले पर 70% का लाभ हुआ, यानी पहला पेन पर उसको 70% का लाभ हुआ, लेकिन मोलभाव करता है उसे 9% की छूट दे देता है। यानी इसी पर ये क्या कर रहा है, 9% की छूट दे रहा है 70% पर। तो पहले इसको एकल छूट निकालिए, यानी 70%, तो 70 प्लस कितना हो जाएगा, छूट हो गया कितना, माइनस हो जाएगा लाभ। 70% लाभ का मान है, प्लस 70 छूट कितना दिया पहला पर 9%, तो 70 माइनस 9 छूट प्लस माइनस माइनस 70 गुना 9 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसके कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 70 में से 9 गया कितना हो गया 61 हो जाएगा। माइनस कितना हो गया, 1 0 से 1 0, 963, यानी 6 पॉइंट कितना आ जाएगा 963, 6.3। अब 61 में इसको घटा दीजिए, 61 में कितना घटाना है 6.3, कितना आ जाएगा, 9 में से 3 गया 7, ये देखिए कितना 10 में से 6 गया 4,
ये भी कितना बचा 5, 7 10 का 0 बाकी 1, 4 10 11 के बाकी 1, 5 1 6, यानी इतना हो जाएगा। इसको घटा दीजिएगा तो 54.7। अब देखिए कहता पहला पेन को 630 रुपया में खरीदा था, 630 रुपया में खरीदा था, तो उसको इतना परसेंट का क्या हो गया, लाभ हुआ। यानी इसको निकाल दिए 630 का 54 पॉइंट कितना परसेंट, 7%। 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो गया, खत्म हो गया। इतना बटा 100, दो जीरो हटेगा, इतना परसेंट का लाभ हुआ ना, 2 जीरो इसको बैठा दीजिएगा। तो अब इसको कर दीजिए किसमें 567 में 63 से गुना करिए, 7 21 के 1 बाकी 2, 7 12 2 7 21 के 1 बाकी 2, 7 12 2 14 के 4 बाकी 1, 15 1 16, 7 7 42 के 2 बाकी 4, 6 तो 24 4 28 के 8 बाकी 2, 6 35 2 32, कितना 1 4 2 6, 814 4 बाकी 1, 2 1 3 1 4 3, यानी 344 पॉइंट क्या हो जाएगा, 344 पॉइंट क्या हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब उसी तरह से देखिए दूसरा क्या करना है, कहता दूसरा को वो 722 में खरीदा था, दूसरा को कितना में खरीदा था, 722 में। अब दूसरा को 71% लाभ पर बेच दिया, 71% लाभ पर, 71/100 कर दीजिए इसको, 71% लाभ पर है, जो यही लाभ होगा वही आपको लाभ होगा टोटल। तो इसको गुना कर दिए 722 में कितना 71 से, कितना हो जाएगा 2 2 7, 7 गुना 14 4 बाकी है, 7 14 15 5 बाकी है, 7 7 49 50, यानी 2 4 2 6 7 12 2 बाकी 1, 50 51 2 उनके बाद दशमलव, यानी कितना हो गया 512.62। आप दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, ये दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा, देखिए 344.61, यानी जोड़ दीजिए इसको, तो 2 1 3 6 6 12.23 किसमें है, देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है, बी में है। पूरा जोड़ दीजिए, 4 2 6 4 1 5 5 3 8, 856 पॉइंट क्या हो गया 23, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, 6 6 12 2 बाकी 1, 4 2 6 1 7, 757.23। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें।